गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम प्रशिक्षण की विधियों के अंतर्गत अंतराल प्रशिक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है और अंतराल प्रशिक्षण विधि का क्या महत्व अर्थात अंतराल प्रशिक्षण विधि का क्या लाभ है। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, अंतराल गैप, किसी कार्य को गैप दे करके काम करना अंतराल कहलाता है। हम कोई कार्य करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर उस कार्य को करते हैं, फिर विश्राम करते हैं। इस प्रकार से किसी कार्य को बीच बीच में रोक करके आराम करके पुनः उसका स्टार्ट करना प्यारे बच्चों अंतराल कहलाता है। प्यारे बच्चों, अंतराल प्रशिक्षण विधि एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान एथलेटिक्स के कोच हुए हैं बिकिला। एथलेटिक्स के बहुत ही महान कोच हुए बिकिला, उन्होंने 1920 में इस विधि को प्यारे बच्चों अपनाया था। बिकिला ने सन 1920 में इस विधि का प्रतिपादन किया या इस विधि की शुरुआत की या इस विधि को प्यारे बच्चों अपने खिलाड़ियों पर आजमाया या उन पर कार्य किया। प्यारे बच्चों, यह विधि प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्त करना अर्थात किसी कार्य को करने का प्रयास करना या किसी कार्य को करना, उसके बाद कुछ देर के लिए आराम करके शक्ति प्राप्त करना और फिर उस कार्य को करना और फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा आराम करना। प्यारे बच्चों, प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर यह प्रशिक्षण विधि, जिसको हम अंतराल प्रशिक्षण विधि कहते हैं प्यारे बच्चों, आधारित है। जैसे प्रयास करना, कार्य करना, बीच में रुक करके थोड़ा आराम करने से हमें पुनः शक्ति प्राप्त हो जाती है और फिर उस कार्य को निरंतर करना, फिर आराम करना, और ये प्रोसेस प्यारे बच्चों लगातार चलता रहता है। प्यारे बच्चों, खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करना पड़ता है और पुनः शक्ति प्राप्त करने का उसे अवसर दिया जाता है, उसको आराम करने का मौका दिया जाता है। इस प्रकार की विधि में खिलाड़ी की जो गति या सहनशीलता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो प्रशिक्षण है या इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है वो बड़ा लाभदायक होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रशिक्षण में या मैं कहूँ अंतराल प्रशिक्षण विधि के अंदर एक खिलाड़ी को उसकी क्षमता के अनुसार उसके भार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसके आराम में कमी करके पुनः शक्ति प्राप्ति करके उसके भार को प्यारे बच्चों घटाया या बढ़ाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर यह विधि वैज्ञानिक ढंग से ना की जाए या इसका अनुचित प्रयोग किया जाए, सही प्रकार से अगर इस विधि को ना किया जाए तो प्यारे बच्चों उकताहट के कारण हमें शारीरिक और मानसिक थकान का सामना भी करना पड़ सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हालांकि यह विधि बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है खिलाड़ियों के लिए, उनकी शक्ति और क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए यह विधि बहुत ही अच्छी साबित हुई है, परंतु प्यारे बच्चों यदि इसका सही प्रकार से इसको प्रयोग में ना लाया जाए तो उकताहट आ सकती है और उकताहट से प्यारे बच्चों हमारे शरीर के अंदर मानसिक और शारीरिक थकान आ सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों कि
अंतराल प्रशिक्षण विधि के क्या लाभ हैं। सबसे पहला लाभ प्यारे बच्चों, अंतराल प्रशिक्षण विधि का, जब हम इस प्रकार का प्रशिक्षण लेते हैं, इस प्रकार के व्यायाम करते हैं, प्रयास पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास और शक्ति प्राप्ति, किसी कार्य को करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर उस कार्य को करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हमारा हार्ट मजबूत हो जाता है, हमारी जो हृदय के कार्य करने की क्षमता है वो प्यारे बच्चों बढ़ जाती है। नंबर 2 प्यारे बच्चों, खिलाड़ी अपनी प्रगति का स्वयं अनुमान कर सकता है। प्यारे बच्चों, क्योंकि यह प्रशिक्षण विधि एकल खिलाड़ी पर आधारित है। ग्रुप में भी आप कर सकते हैं, परंतु एकल खिलाड़ी भी, अकेला खिलाड़ी भी इस प्रशिक्षण विधि का लाभ उठा सकता है। और प्यारे बच्चों, जब खिलाड़ी अकेला इस प्रशिक्षण विधि को करता है, अंतराल प्रशिक्षण विधि को जब अपनाता है, तो वो अपने अंदर ताकत का जो संचार है उसको स्वयं ही अनुभव कर सकता है। प्यारे बच्चों, नंबर 3 आता है, व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार बिना टीम के दबाव के चलाए जाने वाली व्यक्तिगत विधि है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह व्यक्तिगत विधि है, अलग अलग व्यक्ति इस विधि को अलग अलग अपना सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की विधि को अपनाने के लिए टीम का दबाव नहीं होता है, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इस विधि का संचालन कर सकता है, इस विधि को अपना सकता है। नंबर 4 आता है प्यारे बच्चों, नाड़ी की धड़कन के लिए स्थिर बनाकर एकात्मक क्षमता को विकसित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, नाड़ी की धड़कन इसमें हमारी सुदृढ़ हो जाती है और नाड़ी की धड़कन का जो संचार है वो बखूबी बहुत ही अच्छी प्रकार से हमारा चलता है। फिर आता है प्यारे बच्चों नंबर 5, थकावट के बाद आराम या विश्राम पाने की क्षमता में वृद्धि। प्यारे बच्चों, जब हमें थकावट होती है, उसके बाद आराम या विश्राम पाने की जो हमारी क्षमता है उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और नंबर 6 और आखिरी आता है, आवश्यक आराम के क्षणों में कमी करके क्षमता, शक्ति, धैर्य का विकास हो सकता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, क्षमता, शक्ति और धैर्य, सहन क्षमता, पावर, शक्ति और प्यारे बच्चों धैर्य, इन चीजों का विकास कब होगा? जब हम हमारे आराम के अंदर कमी कर लेंगे। पुनः शक्ति जब प्राप्त करने का जो समय हमारा कम हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों हमारे अंदर क्षमता, शक्ति और धैर्य का विकास भी हम प्यारे बच्चों अपने अंदर महसूस करते हैं। आज हमने चर्चा की प्यारे बच्चों, अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है, किसने इजाद की, कब इजाद की और प्यारे बच्चों इसके क्या लाभ हैं। अगले टॉपिक को लेकर हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।